श्री भगवान ने कहा, अनसूयवे ते विज्ञान सहितम, दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान सहित गुह्यतमम इदम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, अत्यंत गुप्त इस ज्ञान को बताऊंगा। तू यत् ज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से, कि जिसको जानकर पाप दुख से मुक्त हो जाएगा। अनसूयवे ते विज्ञान सहितम गुह्यतमम इदम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, तू यत् ज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से, भावार्थ दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान सहित बीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त इस एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा कि जिसको जानकर पाप दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो तमो प्रधान को सतो प्रधान कौन बनाता है? एक बनाता है तमो प्रधान। बनाने करने वाला कौन है? शिव है। शिव का नाम लगा दिया लक्ष्मी। तुम माने कम से कम दो हैं जो तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाए देते हैं। तो पूछा किसको बनाए देते हैं? तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाए देते हैं तो किसको बनाए देते हैं? अरे पहले किसको बनाएंगे? पहले किसी को बनाएंगे कि नहीं? किसको? लिखो ना, एक अक्षर लिखो। जल्दी लिखते नहीं है। रगड़ रगड़ के धीरे धीरे बिगाड़ के फिर रगड़ के फिर बिगाड़ के। ब्रह्मा और शंकर को, ब्रह्मा को ही नहीं है। तुम जो सूर्यवंशी हो, ये तो सूर्यवंशी तो आखिरी में तो सूर्यवंशी 9 लाख भी हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण किसको बनाते हो? अपन को ही बनाते हो। पहले पहले किसको बनाते हो? सतो प्रधान। अपन को बनाते हो। अपन को बनाते हो तो अपन को सतो प्रधान बनाना तमो प्रधान से। बस यही बाप शिक्षा देते हैं। क्या करो? पहले अपने को सुधारो। अरे नहीं, पर चिंतन करो, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, इसकी शिकायत करो, उसकी शिकायत करो। नहीं, वो जिनकी तुम शिकायत करते हो वो तुम्हारे सामने कब आते हैं? कब तक आते रहेंगे? जब तक तुम्हारे अंदर कमी है तब तक तुम्हारे सामने आते रहेंगे। और तुमको उनकी शिकायत करनी पड़े। लेकिन देखो, भक्ति मार्ग में भी तो अच्छे अच्छे गुरु लोग हुए ना। क्या बोला? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जाओ दिल खोजूं आपना, मुझसे बुरा न कोई। है कि नहीं? तो दूसरों के ऊपर बुराई नहीं रखना चाहिए। क्या? परचिंतन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने अंदर देखो कि हमारे अंदर वो कमियां, वो कमजोरियां तो नहीं है जिनकी हम शिकायत करें दूसरों को देख देख करके। नहीं, वो बुरा जो हमारे सामने आता है वो तब तक आता है जब तक हमारे अंदर बुराई है। सबसे बड़ी बुराई कौन? क्या सबसे बड़ी बुराई कौन सी? अरे एक अक्षर लिखो। सबसे बड़ी बुराई क्या? दृष्टि। सबसे बड़ी बुराई जो इंद्रियों में काम विकार भरा हुआ है। अब वो चाहे ज्ञान इंद्रिया हो और चाहे कर्म इंद्रिया। तो बस है, ये बाप शिक्षा देते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की।
फिर उनमें सिद्ध होते हैं। क्या सिद्ध होते हैं कि हम जब सतोप्रधान बनते हैं तो जरूर देवता बनते हैं। और देवता बनते हैं तो हमारी में चलन कैसी चाहिए? राक्षसी आसुरी चलन चाहिए या देवता की चाहिए? चलन भी हमारी देवता की चाहिए, दैवी चलन चाहिए। बाप की याद ही हमारा विज्ञान है। इस याद की शक्ति से दूर बैठे बहुत कुछ अनुभव कर सकेंगे, जैसे विज्ञान से कर रहे हैं। साइलेंस की पावर साइंस की पावर से भी बहुत ऊंची चली जाएगी। तो साइंस भी जैसे ज्यादा रिफाइन होती जा रही है, क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम आएगा ना। कौन सा विज्ञान होगा? याद का विज्ञान, आत्मिक स्थिति का विज्ञान। ऐसी पावर होगी एकाग्रता की कि प्रकृति सारे कार्य मुहैया करेगी, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इशारा मात्र। लेकिन जो कुछ भी होगा वो रिफाइंड रूप में होगा। अभी क्यों नहीं है? अभी याद में, संकल्पों में, बोल में, कर्म में रिफाइननेस नहीं है। विविचारी संकल्प आते हैं, विविचारी याद होती है। संस्कृत की गीता में भी आया, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य राज समझाता हूं। तो दुनिया वालों के हिसाब से बेसिक में जो ज्ञान सुनाया जाता है वो दुनिया वालों की नजर में गुह्य ज्ञान हो जाता है। पहले हम दुनियावी आदमी थे या ब्रह्मा कुमार थे? दुनियावी आदमी थे। जब हमने बेसिक ज्ञान लिया तो हमें पता चला ये तो गुह्य ज्ञान है। फिर गुह्यात गुह्यतरम, उस गुह्य से भी गुह्य ज्ञान तब मिला जब एडवांस में आ गए। इसलिए संस्कृत की गीता में ये गायन आ रहा है कि भगवान आते हैं तो गुह्य ते गुह्य राज समझाते हैं। बेसिक में भी गुह्य ज्ञान दुनिया वालों के हिसाब से, फिर बेसिक के हिसाब से एडवांस में और ही ज्यादा गुह्य ज्ञान। तो गुह्यात गुह्यतरम ये गीता में गायन आया हुआ है। तो दिन प्रतिदिन बाप तुमको गुह्य ते गुह्य राज समझाते हैं। और ज्यादा गुह्य तो गुह्य राज तब समझाते हैं जब तुम समझने लायक बनते हो। पहले पहले बच्चा जन्म लेता है मां से तो समझने लायक कहेंगे या बेसमझ कहेंगे? पहले तो बेसमझ होता है। तो मां से जब तक पालना मिलती है तब तक कहेंगे बच्चा बेसमझ है। आज में तो मां ही होती है, मध्य में बाप मिला है। कब? 76 से। तो समझने लायक जब बन जाते हो तो गीता में भी लिखा हुआ है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से भी गुह्य राज समझाता हूं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा गुह्य राज नहीं समझाता हूं, ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ गुह्य राज समझाता हूं, परंतु बाप के रूप में गुह्य से भी
गुह्य राज समझाते हैं। एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान आकर के बाप देते हैं। क्या? जो ज्ञान बाप देते हैं उसको तुम प्रैक्टिकल जीवन में अपनाते हो तो विशेष ज्ञानी बन जाते हो। विशेष ज्ञानी योगी को कहा जाता है। योगी अर्थात सूक्ष्म मन बुद्धि वाला या जट बुद्धि वाला? सूक्ष्म मन बुद्धि वाला। इतनी तो सूक्ष्म मन बुद्धि तुम्हारी बन जाती है कि तुम 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना लेते हो। 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो पहले पहले क्या सतो प्रधान बनता है? दुनिया सतो प्रधान बनती या हमारे शरीर सतो प्रधान बनेंगे? पहले ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर हमारा सतो प्रधान बनेगा। क्योंकि आत्मा को पहले पहले प्यार किससे है? अपने शरीर से। तो साइंस का तंत्र तुम्हारा सतयुग में काम आता है। ये तुम्हारा है असली विज्ञान, जिस विज्ञान से तुम सुख पाते हो। क्या? कैसे सुख पाते हो? जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हो, परमात्मा याद में रहते हो, उससे तुम बड़े साइंसदान बन जाते हो। इतने बड़े साइंसदान बन जाते हो कि अपने शरीर के 5 तत्वों को ही शुद्ध बना लेते हो। वो तो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं बड़े बड़े सर्जन। वो प्लास्टिक सर्जरी अल्पकाल की या सदाकाल की? अल्पकाल की, एक जीवन भी नहीं चलती है। और तुम प्लास्टिक सर्जरी करेंगे योग बल से, विज्ञान के बल से, तो कितने जन्म चलेगी? 21 जन्म तक चलेगी। तो देखो, इस साइंस से तुम सुख पाते हो। वहां साइंस से कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा। यहाँ तो साइंस की जो भी चीजें बनती हैं उनमें एक्सीडेंट होता है कि नहीं? एक्सीडेंट भी होता है, अचानक हो जाता है। वहां कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा। तो देखो, साइंस में सुख भी है, मौत भी है, लेकिन वहां तुमको साइंस से सुख होगा, दुख नहीं होगा। तो वहां साइंस भी तो चाहिए, सही ना? वहां नदियों आदि में किचड़ा थोड़ा ही जाएगा। है? यहाँ नदियों में किचड़ा क्यों जाता है? वहां किचड़ा क्यों नहीं जावेगा? वहां थोड़े होते हैं और यहाँ ढेर के ढेर हैं। मल्टी स्टोरी मकान बने हुए हैं, एक के ऊपर एक सोया हुआ है। वहां तो ऐसा होता नहीं। तो देखो, वहां साइंस, तुम्हारी जो साइंस है, जो तुम यहाँ सीखते हो बाप से, जो योग बल रूपी विज्ञान तुम से बाप से सीखते हो, उस साइंस से अच्छी अच्छी ऐसी चीजें बनावेंगे जो वहां जरा भी गंद नहीं होगा, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा।